औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, हमारा जो रेविट का स्ट्रक्चरल बेसिस वीडियोस की जो सीरीज है, आज हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनानी है जिसमें हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है कॉलम के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है। अब ये रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करनी है, आज हमने इस वीडियो के तो बात करनी है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये रीइंफोर्समेंट डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम दोबारा पुट कर सकें इसको। इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ बॉटम की रीइंफोर्समेंट है। इसके अलावा मैं एस ए सिमिलर करके तमाम फुटिंग्स की रीइंफोर्समेंट डिलीट कर दूंगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। एस ए, ठीक है, सिर्फ मैं इसको रहने दूंगा। इसको रहने दूंगा और बाकी सारी मैं डिलीट कर दूंगा। इसको भी डिलीट करेंगे, एस ए, क्योंकि जब हम अपनी कॉलम की प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट, तो उसके बाद हम फुटिंग को भी उसी के साथ ही कॉपी कर लेंगे बाकी सबके अंदर, ठीक है। ये मैंने यहाँ से फुटिंग को डिलीट कर दिया। लेवल वन पे आते हैं। ये लेवल वन के अंदर हमने अपनी जो फुटिंग है वो प्रोवाइड की हुई है, जो हमारी फुटिंग की है। और इसको आके अगर मैं सेक्शन में देखें, सेक्शन कौन सा, सेक्शन टू में आके अगर देखते हैं, ओके, सेक्शन वन, अच्छा, तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। इसको वापस लेके आते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे वापस लेके आते हैं। इसके बाद सेक्शन टू में जाते हैं। सेक्शन टू के अंदर ये चीज़ डिस्टर्ब हुई है, इसको हम वापस लेके आते हैं अपनी जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जब हमने डिलीट किया तो हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। अच्छा, अब हम अपने लेवल वन पे जाते हैं। यहाँ से हम अपने इस लेवल वन को बंद करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं अपना सेक्शन वन को भी डिलीट करूंगा और सेक्शन टू को भी डिलीट करूंगा, ठीक है। सेक्शन थ्री में मेरे पास ये क्या कहते हैं, मेरा रीइंफोर्समेंट है। इसको एस ए कमांड की मदद से सिलेक्ट सिमिलर करूंगा और देन इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं लेवल वन के ऊपर शो करूंगा ताकि मुझे लेवल वन के ऊपर शो हो, ठीक है। ये कुछ वर्किंग थी, ये मैं वैसे भी कर सकता था बट आपके सामने किए ताकि अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम हो तो आप भी ये कर सकें। अच्छा, अब हम लेवल वन पे आ गए। हमारे पास हमारा जो आप देख सकते हैं शो हो रहा है रीइंफोर्समेंट। अब इस रीइंफोर्समेंट के अंदर हम अगर अपने नॉर्थ व्यू में जाते हैं, नॉर्थ व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे भी शो हो, आप इसको सिंपली एस ए कमांड से सिलेक्ट सिमिलर करके सारा स्टील को, और यहाँ से आप जा सकते हैं व्यू विजिबिलिटी के अंदर और यहाँ से आप नॉर्थ को सिलेक्ट कर दें तो आपका यहाँ पे नॉर्थ में भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ में हमारे पास विजिबल हो गया। अब हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है यहाँ पे, ठीक है, कॉलम के अंदर। अब कॉलम के अंदर जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है हमने, वो कुछ इस तरह प्रोवाइड करनी है। अगर मैं विंडो शिफ्ट सी लेता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको मैं अगर पेंट के अंदर यहाँ पे रखता हूँ, अच्छा, ये देखिए, आपने इस तरह से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है।
कि आप इसको यहाँ पे, ठीक है, देन आपने यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, देन आपने यहाँ से यहाँ पे आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ, तो सेक्शन में अगर लेट से एक आइडिया लें, तो सेक्शन हमें हमारे पास कुछ इस तरह का है कि आपने, जैसे ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, हमने इस तरह रिंग प्रोवाइड करना है, एक आउटर रिंग प्रोवाइड करना है कॉलम के अंदर, एक इनर रिंग प्रोवाइड करना है। लेट्स से कि हम ये वाला कॉलम लेते हैं 300 बाई 300, इसके अंदर हमारे पास दो रिंग्स हैं, एक आउटर रिंग है और एक इनर रिंग है, ठीक है, इस रिंग को हमने प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जब भी आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, मैंने आपसे बताया था आपको कि आपने हमेशा अपने सेक्शन व्यू के अंदर जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 2 के अंदर जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अपना जो रीइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पे पहले मैं रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के जो टैब के अंदर कोई भी बार, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की नहीं है, जो कि एल शेप में हो, ठीक है, स्ट्रेट आ रही हो और एल शेप में हो, यहाँ पे आप सारी बार बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की कोई भी बार नहीं है, ठीक है। इस तरह की किसी बार को आपने बनाने के लिए आप इसे स्केच करते हैं, ठीक है। अब स्केच कैसे करना है? स्केच के लिए आपने जाना है प्लेसमेंट के ऊपर, देन आपने स्केच के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद आपने अपना वो कॉलम प्रेस करना है, या अपना वो फाउंडेशन प्रेस करना है जिसके अंदर आपने स्केचिंग करनी है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो ऊपर मेरे पास एक स्केचिंग ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा, या मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा, लाइन में लूंगा यहाँ से, लेट से, क्योंकि ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ये मेरा कवर है, कंक्रीट कवर है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, इसको मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करता हूँ, और देन एक लाइन में यहाँ तक ले आता हूँ। ये मैंने अपनी एक शेप क्रिएट की। याद रहे, जब आप स्केचिंग की मदद से लाइन कोई भी स्टील बार क्रिएट करेंगे, तो आप सिर्फ एक स्केच क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं, नहीं, सिर्फ एक स्केच क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ये स्केच कंप्लीट किया, उसने इस स्केच को रीबार में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस स्केच को पकड़ के आप यहाँ पे इसको किसी भी बार के डाया में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको 13 mm का बार चाहिए, लेट्स से कि मैं इसे 10 mm का बार ही रखता हूँ। अब आपको यही चीज ऑपोजिट साइड पे भी चाहिए, अब आप इसको यहाँ से मिरर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मिरर, और ये सेंटर लाइन पे क्लिक करें, ये आपका मिरर हो गया। अब आपके पास इस तरफ भी एल शेप में बार आ गई, और इस तरफ भी आपके पास एल शेप में बार आ गई। अच्छा, यहाँ से आपने अपनी इस बार को क्लिक करना है, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो आपने 3D मॉडल में एक्टिव करनी है, कि आप 3D मॉडल में ये विजिबिलिटी चाहते हैं। 3D मॉडल आपका ये आपका 3D मॉडल आ गया, इसको क्लिक करें। अब जरा जाएं अपने 3D मॉडल के अंदर, और वहां पे जाके हम इस विजिबिलिटी को देखते हैं कि हमें ये विजिबिलिटी किधर शो होगी। अच्छा, एक साइड की उसने हमें शो किया है कि ये आपने बार इस एंगल पे लगाई है, ठीक है, इस एंगल पे हमें शो हो रही है। तब तक मैं जरा ये कॉलम डिलीट कर दूं, ये मुझे डिस्टर्ब कर। ये उसने हमें विजिबिलिटी शो की है। हमारे पास इसकी चार साइड्स हैं कॉलम की। एक साइड पे उसने हमें शो किया क्योंकि हमने एक साइड की एक्टिव की थी। दूसरी साइड की भी मैं एक्टिव करता हूँ, और मैं इसको विजिबिलिटी को ऑन करता हूँ, और मैं यहाँ से 3D मोड में इसको टिक कर देता हूँ, ओके। अब जाके जब मैं 3D मॉडल में देखता हूँ, तो मेरे पास दो साइड की जो बार है वो शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब मेरा मकसद है कि ये बार मैं जो है 150 की स्पेसिंग पे फैला दूं, ठीक है। आपने सिंपली बार पे क्लिक करना है, एस्केप, आप बार पे क्लिक करें। यहाँ पे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई स्ट्रक्चर के नीचे लेआउट, आप इसको रखें मैक्सिमम स्पेसिंग, और मैक्सिमम स्पेसिंग है हमारे पास 150।
150 के हिसाब से आप इसको मैक्सिमम स्पेस कर सकते हैं। देन अब आप इसका जो व्यू है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी ये वाली जो बार है आपकी, वो मैक्सिमम स्पेसिंग 150 के हिसाब से एडजस्ट होगी। इसी बार को आप दोबारा एडजस्ट करेंगे क्योंकि आपने एक साइड को एडजस्ट किया है। आप इसको सिंगल पे क्लिक करें, मैक्सिमम स्पेसिंग, और यहाँ से आप इसकी जो स्पेसिंग है वो 150 ऐड करेंगे। तो आपकी दो बार्स जो हैं, दो साइड्स जिनकी बार आपने लगानी थी, वो आपकी एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये दो बार्स हमारी एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद अब हमें ये साइड चाहिए। ठीक है, ये साइड तो हमने कर ली। ठीक है, अब हमें ये साइड चाहिए। आप सेक्शन व्यू में जाएं, लेवल पे जाएं। ये साइड हमने कर ली, इस साइड पे भी हमने बार प्रोवाइड कर दी। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये साइड पे भी बार प्रोवाइडेड है हमारे पास। ये ये वाली बार जो है, और इस साइड पे भी प्रोवाइडेड है। अब हमने इस साइड पे बार प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लेवल सेक्शन वन में राइट क्लिक करें, सेक्शन वन पे गो टू व्यू में जाएं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो जो बार्स हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये वाली बार्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वो बार्स हैं जो आपने प्रोवाइड की हुई हैं अभी। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपनी बार क्रिएट करनी है अगेन। उसके लिए आप जाएंगे रिबार के अंदर। रिबार में जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे प्लेसमेंट में, और स्केच पे जाएंगे। देन आप अपना वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लाइन पे क्लिक करेंगे। देन आप इसी लाइन का के ऊपर एक नई लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इस लाइन के रेफरेंस से आप दोबारा से यहाँ पे अपनी जो है रीबार क्रिएट करेंगे। लेट्स से मैं इसको 600 करता हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया है, इसको आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपने फौरन से ये क्रॉस चेक कर लेना है कि जो आपने क्रिएट किया है, क्या उसका डाया सेम है। ओके, डाया सेम है। ठीक है, अब आपने इस पे क्लिक करना है, इसको आपने मिरर कर लेना है। ठीक है, आप इसे मिरर करते हैं, ये आपकी सेंटर लाइन है, इधर से आपने मिरर कर लिया इस साइड पे। ठीक है, अब आप इसको और कंट्रोल इसको क्लिक करें और इसकी विजिबिलिटी में जाके इसको विजिबल कर दें 3D के अंदर। इसको मैं 3D के अंदर विजिबल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 3D के अंदर विजिबल कर दिया। अब आप जाएं वापस अपने 3D के अंदर, और यहाँ पे आपको दो बार्स एक्स्ट्रा नजर आएंगी जो कि इस तरह नजर आएंगी। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे बार प्रोवाइड की है और यहाँ पे बार प्रोवाइड की है, अब आपने इस एंगल पे बार प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, और आप चाहें तो दोनों को एक साथ क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल की मदद से दोनों को एक साथ क्लिक करें। देन ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है, इसको सिंगल से मैक्सिमम स्पेसिंग करें, और स्पेसिंग अपनी प्रोवाइड कर दें 150। ये मैं 150 स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरी बात ओवरऑल चारों तरफ से मैंने इसको 150 का स्टील प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने प्रोवाइड करना है इसके अंदर रिंग्स। रिंग कैसे प्रोवाइड करना है? ठीक है, रिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, रियलिस्टिक बंद करूंगा मैं, इसको वायर फ्रेम पे लेके जाऊंगा। ठीक है, और वायर फ्रेम पे लेके जाने के बाद यहाँ पे मैं ये जो मेरी बॉटम वाले है ना स्टील, इसको मैं बंद करूंगा कि मुझे ये विजिबिलिटी नहीं चाहिए। सेक्शन में जाऊंगा, और बॉटम का जो मेरा स्टील है, जैसे ये स्टील है, इसकी विजिबिलिटी मैं यहाँ से 3D मॉडल से बंद कर दूंगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मैं 3D मॉडल में वापस जाता हूँ। अभी भी मुझे शो हो रहा है, अब सेक्शन 2 का बंद करना है। सेक्शन 2 पे जाते हैं, इसकी विजिबिलिटी पे जाते हैं, और ये 3D पे ना शो हो, 3D से बंद है, तो फिर ये 3D पे क्यों शो हो रहा है? अब इसको अगर मैं यहाँ से फाइन करता हूँ और 10 लेवल करता हूँ, ओके, अब ये चला गया। अच्छा दोस्तों, अब हमारे पास ये अपना जो कॉलम है वो आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास ये आउटर एज लगा हुआ है। ठीक है, हमने इस कॉलम के अंदर ये जो आप देख सकते हैं स्टील प्रोवाइड किया है। अब इसके अंदर हमने प्रोवाइड करना है
रिंग। ठीक है। रिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो किस्म का रिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम एक रिंग प्रोवाइड करते हैं। रिंग के लिए आपने जाना है दोबारा रीबार पे, और देन आपने प्लेसमेंट पे जाना है। रीबार पे जाने के बाद आप स्केच पे नहीं जाएंगे, आपने रीबार पे जाना है। और उसके बाद आपने यहाँ से आप कॉलम को सिलेक्ट करें, रीबार। देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल। एक सेकेंड, सेक्शन रिकॉल हो जाते हैं। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ से हमने जो रिंग प्रोवाइड करना है वो रिंग प्रोवाइड करना है हमने, लेट्स से ये वाला। ठीक है। अब ये रिंग मैंने इस तरह प्रोवाइड नहीं करना है, ये रिंग मैंने दूसरी साइड पे प्रोवाइड करना है, इसलिए यहाँ से मैं जाऊँगा प्लेसमेंट के ऊपर, प्लेसमेंट टू पैरेलल। इस तरह भी नहीं प्रोवाइड करना, इस तरह प्रोवाइड करना है ये रिंग मैंने। ठीक है। इस रिंग को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब इस रिंग की विजिबिलिटी मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक है, इस रिंग की विजिबिलिटी मैंने यहाँ से ऑन की, इसको मैंने ओके किया। अब मैं अपने सेक्शन में जाता हूँ, सॉरी 3D व्यू में। अब ये रिंग मेरे पास इधर आया। ठीक है, इसको मैं अपनी एरो कमांड से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये रिंग मेरे पास इस तरह शो हो रहा है। मुझे एक और रिंग चाहिए जो कि सर्कुलर शेप में चाहिए, ये रिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक और रिंग भी चाहिए। अगर मैं इस रिंग के, अगर आप देखें एडिट फैमिली के अंदर जाता हूँ, दूसरा रिंग मुझे रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए। ये रिंग मेरे पास डायमंड में है। ठीक है, दूसरा रिंग मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर में। ठीक है, इस रिंग को सिलेक्ट करना है आपने, और आपने यहाँ से रोटेट को क्लिक करना है, और देन आप रोटेट करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ 45 के एंगल पे। अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये रिंग मेरा सीधा हो गया। अब ये रिंग जब मेरा सीधा हो गया, इसे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और मैं सेव एज करूंगा, और इसको मैं सेव एज फैमिली करूंगा, और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा रेक्टेंगल रिंग। ठीक है, इसको मैंने रेक्टेंगल रिंग क्रिएट कर दिया, और देन इसको मैं लोड टू फैमिली करूंगा। अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं 3D पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये रिंग तो मुझे एज इट इज चाहिए। अब एक दूसरा रिंग चाहिए मुझे। ठीक है, अब मैं जाऊँगा रिंग पे, सेक्शन 1 पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा रीबार पे सिलेक्ट करूँगा, स्ट्रक्चर, रीबार, और मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल रिंग पे लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा अपने 3D व्यू में, और सॉरी वहाँ से मुझे उसकी विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। इससे मैं बंद कर दूंगा। सेक्शन 1, क्लिक द रेक्टेंगल, इसकी विजिबिलिटी मैं 3D में ऑन करूंगा। ओके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो रिंग्स प्रोवाइडेड है। एक रिंग मेरे पास ये रेक्टेंगल है जो कि हमारे पीडीएफ में जो मैंने आपको दिखाया था। एक रिंग मेरे पास रेक्टेंगल है, और दूसरा रिंग मेरे पास ये डायमंड है। ठीक है, ये दो रिंग मैंने कर ली। अगर आपको टेढ़ा लग रहा है तो ये आप 3D मॉडल में इसलिए आपको टेढ़ा लग रहा है। अब यहाँ पे बस एक चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि ये जो कॉर्नर्स है ना मेरे, ये कॉर्नर, अगर आप देखें इस कॉर्नर को, तो इनको थोड़ा सा बस मूव करने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ से इनको मूव करता हूँ तो यहाँ से भी पॉसिबल है।
ठीक है, यहाँ से मैंने इन सबको मूव कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो रिंग्स क्रिएट हो गए। एक मेरे पास आउटर रिंग क्रिएट हो गया, एक मेरे पास इनर रिंग क्रिएट हो गया। अब मुझे इस इनर रिंग के अंदर भी रीबार प्रोवाइड करना है चार कोनों पे। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ये वाला है वो तो यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे है। तो इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? आप किसी भी कॉल स्टीरियो पे क्लिक करेंगे, स्पेस, स्पेस, स्पेस। ठीक है, वो वहां पे आ गया। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, स्पेस, स्पेस। इस स्पेस से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो इसकी जो ये क्या कहते हैं, ये जो हुक साइज है ये थोड़ा ज्यादा है। आप इस पे क्लिक करके एडिट बार में जाएं, और यहाँ से आपने हुक लेंथ्स पे जाना है, एडिट पे। यहाँ पे आपको हुक लेंथ्स जो दिखाई दे रही हैं 135 की हैं, इनको आप 70 कर दें, और 135 के स्टीरअप को भी आप 70 कर दें। इसको आप ओके कर दें। ठीक है, और इसको आप ओके कर देंगे तो आपकी ये हुक लेंथ। अब आपने जो हुक लेंथ क्रिएट की है, छोटी की है, वो दोनों की होगी हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल जेड। आपको सिर्फ इसकी हुक लेंथ छोटी करनी है। ठीक है, इसलिए आप इस पे क्लिक करें, एडिट टाइप में जाएं, क्योंकि सारे स्टील जो हैं वो 10 mm के हैं। आप यहाँ से डुप्लीकेट करें और 10 mm के साथ आप यहाँ पे स्मॉल लिख दें, और इसको आप यहाँ से ओके करें। अब इसकी हुक में आप जाके यहाँ से इसकी हुक की जो लेंथ है वो 70, इसको भी 70 कर दें, और इसको ओके कर दें, और इसको ओके कर दें। अब आपकी सिर्फ ये सोलो एक हुक की जो लेंथ है ये कम हुई है। ठीक है। अब आपने अपनी इस बार के अंदर, इस सॉरी इस अपने स्टीरअप के अंदर स्टील प्रोवाइड करना है। उसके लिए आप दोबारा से जाएंगे रीबार के अंदर। ठीक है, अब जब आप रीबार के अंदर जाएं, उसके लिए रीबार के लिए अब आपने जाना है लेवल 1 पे। ठीक है, लेवल 1 पे आप जाएंगे और यहाँ से अपने वायर फ्रेम करना है। वायर फ्रेम करके आपने यहाँ से इसको करना है फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने वो स्टीरअप शो करने हैं। वो स्टीरअप्स आपके किधर हैं? आपके वो स्टीरअप्स ये हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी विजिबिलिटी पे जाएं। अब ये विजिबिलिटी आपको चाहिए लेवल 1 के ऊपर। ये लेवल 1 है आपका। ठीक है, इसको टिक कर दें, ओके कर दें। अब आप चाहें लेवल 1 के ऊपर। ठीक है, अब लेवल 1 के ऊपर आपको ये जो विजिबिलिटी है ये शो क्यों नहीं हो रही? आप इस पर जाएं, वायर फ्रेम, रियलिस्टिक, ये आपको शो हो रही है। ठीक है, बल्कि नहीं हो रही। स्केच 1 पे जाएं, इस पे क्लिक करें, एडिट विजिबिलिटी पे जाएं। लेवल 1 के ऊपर आपकी विजिबिलिटी इनेबल है, बट वहां पे शो नहीं हो रही। खैर, इसके बारे में भी हम देखते हैं। अब हमने प्रोवाइड करनी है बार्स। बार हमने किधर प्रोवाइड करनी है? हमने अपने स्मॉल स्टीरियप के अंदर बार प्रोवाइड करनी है। ओके, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से बार के अंदर, स्ट्रक्चर, रीबार। आप एक रीबार क्रिएट करते हैं, यहाँ से आप टॉप पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बार है। अब ये बार आपने किस तरह प्रोवाइड करनी है? आपने इस तरह नहीं प्रोवाइड करनी, आपने लंबे लंबाई के रूप प्रोवाइड करनी है। तो आप प्लेसमेंट पे जाएंगे। ठीक है, बार की प्लेसमेंट पैरेलल टू वर्क, आपने इस तरह ये बार प्रोवाइड करनी है। लेट से आपने ये बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, और ये बार आपकी कहाँ तक होगी? ये बार आपकी होगी यहाँ तक, कवर तक। ठीक है, लेट से मैंने ये बार यहाँ पे प्रोवाइड की।
प्रोवाइड करने के बाद मैं इस बार पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बार की जो लेंथ है ना, ये कंक्रीट कवर से नीचे यहाँ तक हो। ठीक है, मैंने यहाँ तक कर दी। अब मैं जाता हूँ अपने इस बार की विजिबिलिटी को ऑन कर दूंगा मैं 3D के अंदर। विजिबिलिटी, इसको मैं कर दूंगा 3D के अंदर, क्योंकि मुझे इस बार की कुछ कॉपीज क्रिएट करनी है। अब मैं 3D पे जाऊंगा। ठीक है, ये वो बार है। ठीक है, ये वो बार है। अब इस बार को मैं यहाँ से मूव करता हूँ। एक बार मैं रखता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। सॉरी, इस बार की यहाँ से अजान हो रही है, एक सेकेंड। अच्छा जी, इस बार पे सिलेक्ट करना है। इसकी आपने यहाँ से कॉपी क्रिएट करनी है। ठीक है, आपने कॉपी इसके सेंटर से क्रिएट करनी है। एक कॉपी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और दूसरी कॉपी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तीसरी कॉपी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमने ये 4 बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी थी। एस्केप कमांड से आप बाहर आएंगे। शिफ्ट की मदद से आप इसको मूव करके देखेंगे तो आपके पास ये इंटरनल कुछ व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको रियलिस्टिक करता हूँ तो आपको ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि ये जो हमारे पास स्टीरअप्स हैं, इनको हमने हर अपनी रिक्वायर्ड स्पेसिंग के हिसाब से एडजस्ट करना है। मैं सेक्शन पे जाता हूँ। मैं इसको स्टीरअप को मूव करके इसके बिल्कुल साथ रख देता हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरा स्टीरअप एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए। और देन मैं इन स्टीरअप्स को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे फिर मेरे पास वही ऑप्शन, मैक्सिमम स्पेसिंग। मैं मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कंट्रोल जेड सिलेक्ट करें। मैक्सिमम स्पेसिंग 300। मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 300। मैक्सिमम स्पेसिंग 300। इसका एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हर 300 मिलीमीटर पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम 3D व्यू में जाते हैं तो हमारे पास ये स्टीरअप प्रोवाइडेड है। ठीक है, जिसके अंदर हमने हर 300 मिलीमीटर के ऊपर अपना छोटा स्टीरअप और अपना बड़ा स्टीरअप भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप इसको टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, विद स्टील नज़र आएगा। अब जब आप इसी सेक्शन को आप देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब चाहें तो अपनी बार के साइज को यहाँ से बाद में भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स से कि आपका मकसद था, ये जो आपकी बार थी 10 mm की, आप अगर चाहते हैं कि सारी चेंज हो तो आप सिंपली 10 mm की बार के अंदर जाके, ठीक है, आप उसका डाया चेंज कर सकते हैं। या आप SA करके सारी बार को सिलेक्ट करके, SA, आपने सारी बार सिलेक्ट कर ली। इसको सिलेक्ट करते हैं, SA कमांड यूज करते हैं और सारी बार्स आपने सिलेक्ट कर ली। और देन आप यहाँ से इनका जो डाया है वो 16 mm करते हैं लेट से। तो अब आपकी जो बार्स हैं वो थोड़ी थिक हो गई हैं। ठीक है, आप इस तरह अपने स्टीरअप का साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि आपने कितनी करनी है। ठीक है, अब जब आपने इतना काम कर लिया है, इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेक्शन पे जाना है और अब आपने अपने जो सेक्शन है ना, ये जो दोनों आपके सेक्शन हैं, इनकी विजिबिलिटी ऑन करनी है आपने। और इनको अपने विजिबल करना है 3D के अंदर। 3D के अंदर आप इनको विजिबल कर दें।
जैसे आप इनको 3D के अंदर विजिबल करते हैं तो अब आपको ये सारा एरिया शो हो रहा है। इसको कैंसिल करें। ठीक है। अब आपने इन सारों को कॉपी कर देना है एक एंगल से उठा के, बाकी सब के ऊपर, तो आपके तमाम एरिया के ऊपर, क्योंकि आपने एक के ऊपर प्रॉपरली वर्क किया है, बाकी सबकी जो डायमेंशन है वो सेम है, हर चीज़ सेम है। तो आप इस अमल की मदद से अपने कॉलम के अंदर जो रीइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जाएं अपने लेवल 1 के ऊपर आप जाएंगे तो देखें अब आपको यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वो भी नज़र आ रहा है, आपका स्टीरअप भी नज़र आ रहा है, आपकी हर चीज़ नज़र आ रही है प्रॉपरली। आप सिंपली यहाँ पे जाएं, इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है ना आपका, आपकी फाउंडेशन का, इसको डिलीट कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है कॉपी कमांड के ऊपर। कॉपी कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो आपकी सेंटर लाइन है ना, अपनी इस सेंटर लाइन को क्लिक कर लें। अपनी सेंटर लाइन से सेंटर लाइन पे आप यहाँ पे लेट से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये आपने प्रोवाइड कर दिया। अब आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, किसी एक को सिलेक्ट कर लें। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, देन आपने अपनी फाउंडेशन अनसिलेक्ट करनी है। ठीक है। और आप इसको SA कमांड यूज़ करें। अब आपकी सारी सिलेक्टेड है। दोबारा कॉपी पे जाएं। कॉपी पे जाने के बाद आप इसके मिडल पॉइंट से उठाएं, और इसके मिडल पॉइंट, अब यहाँ पे आपके पास कोई भी मिडल पॉइंट नहीं प्रोवाइडेड। ठीक है। तो आप इस आपके पास ये मिडिल पॉइंट जो रेफरेंस लाइन आपके पास ऊपर से आ रही है, आप इसके रेफरेंस से मिडिल पॉइंट ले सकते हैं, देन अगेन आप यहाँ से ले सकते हैं। और आपने यहाँ पे ये सारे वे प्रोवाइड कर दिया। अब जब आप 3D व्यू में जाते हैं तो आपके पास आपके सारे कॉलम्स लग चुके हैं विद आपकी, क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। जब आप अपने नॉर्थ व्यू पे जाते हैं तो आप अपने नॉर्थ व्यू पे भी कुछ देख सकते हैं चीज़ें इस तरह। अगर आप चाहते हैं आपका जो लेट्स से कि सेक्शन 1 है, और मैं ये सारा जो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, इसके अंदर मैं अपना ये डिलीट करता हूँ कॉलम, और मैं इसकी विजिबिलिटी को, इनकी विजिबिलिटी को मैं शो करना चाहता हूँ अपने नॉर्थ व्यू के अंदर, ताकि मैं अपना नॉर्थ व्यू देख सकूँ। ये आपका नॉर्थ व्यू किधर गया, ये अपने नॉर्थ व्यू को टिक करें, इसको ओके करें। अब जब आप अपने नॉर्थ व्यू पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। आपका नॉर्थ व्यू कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। ठीक है। आपका नॉर्थ व्यू है, हर कॉलम का आपको इस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको फाउंडेशन भी नज़र आ रहा है, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। ठीक है। इसका इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेक्शन भी कटा हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको सेक्शन को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से नहीं होगा, मेन प्लान से होगा। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हम समझे हैं कि हमने कॉलम के अंदर जो फाउंडेशन है वो किस तरह, सॉरी, रीइंफोर्समेंट है वो किस तरह प्रोवाइड करनी है। ठीक है। मेन चीज़ आपके पास जो है वो है आपका प्लान और आपका सेक्शन, जिसकी मदद से आप अपनी कॉलम के अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बीम। बीम के अंदर रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करनी है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।